Assalamualaikum students, I hope that you all are doing well. हमने अपने थर्ड सेमेस्टर को स्टार्ट कर लिया है और हमने स्टार्ट उसको चैप्टर नंबर 9 से किया है जिसका नाम प्रेयर्स था। वो हमने डिस्कस कर लिया है और उसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी थी। आपको उसका होमवर्क भी समझा दिया था। अब जो नेक्स्ट ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ अगर हम मूव करें तो एक्टिव पैसिव हम लास्ट सेमेस्टर में अटेम्प्ट कर चुके हैं। वी आर लेफ्ट विद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है इसमें काफ़ी जिस तरह एक्टिव पैसिव को लेके एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है स्टूडेंट्स के माइंड में कि एक्टिव पैसिव बहुत मुश्किल होते हैं, एक्टिव पैसिव समझ में नहीं आते, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ये नहीं आते, ये भूल जाते हैं, इनको बार बार करना पड़ता है एंड ऑल दैट स्टफ़। ये जो भी आप सुपरस्टिशियस जो आपके बिलीव्स हैं आप इनको अपने जहन से निकाल दें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपने कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना है और उसको परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतने आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेंटेंसेस की टाइप पढ़ी थी, एजर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन सेंटेंसेस में डील करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एजर्टिव सेंटेंसेस से। अब ऐसा है कि वी आर नॉट इन द क्लास and we are delivering you online lectures, and this topic is the most important topic of your grammar. Further, this is the base एंड इसी के थ्रू आपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड सो ऑन अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रोसीड करना। यही कॉन्सेप्ट्स आपके आगे तक चलेंगे, तो इसको बहुत ही तवज्जो से सुनिएगा, एक एक लफ्ज़ गौर से सुनिएगा ताकि आपको मसला बिल्कुल भी ना हो। स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एजर्टिव सेंटेंसेस। अब एक सेंटेंस मैंने आपको दिया है, शी सेड I like clouds in the sky. अब ये जो एक सेंटेंस है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसकी जो डेफिनेशन है आपको आपकी बुक पर गिवन है और जो आप लोग का पेज नंबर है, आई गेस इट इज़ 189। आपको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की भी डेफिनेशन गिवन है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में भी बताया हुआ है। आप उसको रीड आउट करेंगे, मैं आपको बता भी देती हूँ। डायरेक्ट स्पीच इज़ बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ नरेशन इन विच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर नरेटेड। मतलब जो भी एक्चुअल वर्ड्स हैं स्पीकर के वो एग्जैक्टली नरेट हुए होते हैं। Whereas indirect speech is that form of speech in which we report somebody's words. We do not give his exact words, but we use our own words to describe his. So अब इधर जो है आपको दो पोर्शन दिए हुए, रिपोर्टिंग स्पीच, द पर्सन हु इज़ स्पीकिंग, एंड रिपोर्टेड स्पीच, उसके जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। अब ये रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच जो है ये कंबाइनली एक सेंटेंस बनाते हैं। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें उसका सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। अब जिस तरह आप यहाँ देख लें, शी सेड इज़ अ रिपोर्टिंग स्पीच। इसमें जो शी है इट इज़ बेसिकली सब्जेक्ट एंड सेड इज़ वर्ब। और कभी रिपोर्टिंग स्पीच में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको स्पेसिफाई किया होता है और समटाइम्स इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड। फॉर एग्जाम्पल शी सेड टू मी, अब इधर टू मी जो है इसका ऑब्जेक्ट है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो कभी वो गिवन होता है, कभी आपने उसको खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आपके पास शी, आपके पास रिपोर्टेड सब्जेक्ट है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच सब्जेक्ट है एंड सेड जो है वो आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच वर्ब है। अब हम मूव करते हैं सेंटेंस के दूसरे पार्ट की तरफ जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। In reported speech there is also a subject, verb and object. Here you can see I is the subject, like is verb and clouds is object. तो ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया है।
डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की तरफ प्रोसीड करने से पहले हम प्रोनाउंस को एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है द पर्सन हु इज स्पीकिंग, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है द पर्सन टू होम वी आर स्पीकिंग एंड थर्ड पर्सन द पर्सन अबाउट वी आर स्पीकिंग। फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में वी। सेकेंड पर्सन जिससे बात की जा रही है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको, सिंगुलर में भी यू एंड प्लूरल में भी यू होता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है ही फॉर बॉय, शी फॉर गर्ल, इट फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड दे इज प्लूरल फॉर ही एंड शी। तो ये आपके प्रोनाउंस हैं। अब मैंने आपको प्रोनाउन क्यों बताए हैं, एक मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर हम इसको देखें, फर्स्ट पर्सन is changed according to the subject of reporting speech। जिस तरह ऊपर अगर आप सेंटेंस देखें, she said I like clouds in the sky। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है, जिस तरह I है, दिस इज़ योर फर्स्ट पर्सन, अगर आपका फर्स्ट पर्सन यूज हो रहा है तो वो जो फर्स्ट पर्सन है वो जब आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी सेड आई लाइक, तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो शी सेड दैट शी लाइक्ड, तो वो जो आई है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वेयर एज अगर आपके पास सेकेंड पर्सन हो इस जगह, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके पास सेकेंड पर्सन यूज़ हो रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कंसीडर कर लूँ शी सेड यू लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो यू जो है आपके पास सेकेंड पर्सन है। अगर आपके पास सेकेंड पर्सन हो इन द रिपोर्टेड स्पीच तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सेकेंड पर्सन इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। नाउ सेकेंड पर्सन जो है वो आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। वेयर एज जो हमारे पास सेंटेंस है, अगर हम इसको देखें, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, अगर मैं यहाँ कंसिडर करूँ शी सेड यू लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, वेयर एज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम यह अंडरस्टूड करेंगे कि यू से बात की जा रही है, तो इट मीन्स शी सेड टू मी यू लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, तो जो मी है वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जो यू है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हम चेंज करेंगे। और अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन यूज़ हो रहा है, ही शी इट दे और एनी नेम, तो वो चेंज नहीं होगा, हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट्स दे रही हूँ, हम इसकी जब एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। फर्दर यहाँ तक आपको, ये मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात जो है उसके जो कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ दे चेंज्ड, तो वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए कि फर्स्ट पर्सन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा। अब हमारे पास एक रूल है, पास्ट टेंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल लॉ। अब अगर आपके पास जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें सेड गिवन है, सेड मीन्स इट इज़ अ पास्ट टेंस, अगर यहाँ सेड गिवन है और आगे वाला जो सेंटेंस है आपका वो किसी और टेंस में है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ सेड है तो, अगर आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में यहाँ सेड है तो जो आगे आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस गिवन है और यहाँ सेड है तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो टेंसेस की चेंज है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। एक तो ये रूल है हमारे पास और दूसरा रूल है एक्सेप्ट यूनिवर्सल लॉ, यानी जिस तरह यूनिवर्सल लॉ है गॉड इज़ वन, तो
अब ये जो है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये आपका चेंज नहीं होगा। अगेन मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जब आपके पास रिपोर्टिंग स्पीच में सेट गिवन होगा तो जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट कैन बी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। और अगर आपके पास यहाँ से आ जाता है शी सेज, तो आपके पास आगे आप कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस का कोई चेंज नहीं करेंगे। वेयर एज जो आपके प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, वो अकॉर्डिंगली जो हमने अभी डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वो वैसे ही चेंज होंगे। वेयर एज हम टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे। ये एक आपके पास कॉन्सेप्ट था। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब ये नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ जो हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट वी आर हैविंग, वो जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा था उसी को मैंने यहाँ लिख दिया है। शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। अब मैंने कहा था जब आपके पास सेड होगा तो आपने, अगर आपके पास नेक्स्ट जो टेंस गिवन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर लेंगे। तो ये जो आई है, सबसे पहले हम प्रोनाउन डिस्कस कर लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होगा। अब यहाँ शी था तो ये आई जो है वो शी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। शी टोल्ड दैट या शी सेड दैट शी लाइक्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर रहे हैं, क्लाउड्स इन द स्काई। सो सिंपल। यहाँ मैंने रूल्स लिख दिए हैं कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर आपको गिवन है, इट इज़ जस्ट इन द केस जब आपके पास सेड यूज़ हो रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर आपको गिवन है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट गिवन है आफ्टर सेड तो वो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस गिवन है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। और अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी गिवन है तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। ये हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ही सेज आई एम अ स्टूडेंट। अब जो आई है वो अकॉर्डिंग टू ही हमने चेंज किया। ही सेज दैट ही इज़ अ स्टूडेंट। अब आपको पता है ही के साथ एम तो नहीं लगेगा, इज़ ही लगेगा, तो ही इज़ अ स्टूडेंट। अब यहाँ सेज था इसलिए मैंने इसका टेंस चेंज नहीं किया। यहाँ सेड है, ही सेड गॉड इज़ वन, ही सेड दैट गॉड इज़ वन। अब इसका टेंस क्यों नहीं चेंज हुआ? बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हमने चेंज नहीं किया। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने आपको इनका बता दिया है। आप इसको तवज्जो से सुनिएगा, मेरे एक एक बात को गौर से सुनिएगा और उसको फिंगर टिप्स पर याद कर लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब यहाँ सेड है, मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ। यहाँ आपको सेड गिवन है आई लाइक क्लाउड्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो मैंने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। शी टोल्ड दैट या शी सेड दैट, आई जो है अकॉर्डिंग टू शी चेंज हुआ। शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। तो मैंने आपको सेज की एक एग्जांपल दे दी, यूनिवर्सल लॉ की दे दी, और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट दे दी। अब जो आपका चेंज इन टेंसेज है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो आप इसको तवज्जो से सुनिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको अगर ये आ जाएंगे तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर्स मज़ीद आसान हो जाएंगे। Thank you so very much and take care of yourselves. Allah Hafiz.